क्लोज टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया गया इंग्लिश में, है ना। क्लोज टेस्ट क्या है? क्लोज टेस्ट इस पर भी बात करेंगे। क्लोज टेस्ट हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व इट, किस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, इन पर बात करेंगे। क्यों कई लोगों को डिफिकल्टी आती है, देखो एग्जाम में ये हम लोग जो भी देकर लेकर चलने वाले हैं वो सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे आप मल्टीपल एसएससी के कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज मैं बोलूंगा फेमस, फेवरेट टॉपिक कहना ज्यादा उचित होगा, है ना। तो मैं ये आपको एक सेशन में बताऊंगा तरुण भाई जल्दी, है ना। अभी हम लोग पहले क्लोज टेस्ट शुरू कर रहे हैं, अब आप लोगों से गुजारिश है फोकस करना। सबसे पहले क्लोज टेस्ट है क्या, ये जरा सुनिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ सेमी पैराग्राफ, इट इज अ टाइप ऑफ, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ना ही डेफिनेशन पूछी जानी है, बट वी आर जस्ट लर्निंग इट, है ना, अप्रोप्रिएटली। सो इट इज अ टाइप ऑफ सेमी पैराग्राफ, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, सेमी पैराग्राफ है। अब सेमी पैराग्राफ है लेकिन इसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं, है ना, विद सम ब्लैंक्स। सामान्यतः 5 ब्लैंक दिख जाते हैं, ठीक है, लेकिन किसी एग्जाम के आप टीयर 2 में जा रहे हो तो वहां 10 भी हो सकते हैं। अब ये ब्लैंक्स आपको देखने मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है और आपके सामने यहाँ कुछ ब्लैंक्स होंगे, और हर एक ब्लैंक के लिए आपको, मान लीजिए ये ऑप्शन ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो आपसे बोलेगा 1 में भैया फिल कीजिए, तो उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। फिर 2 के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना। इसी तरीके से 3 के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना होता है, ये फिल इन द ब्लैंक ही फिल करना है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक फिल करना हम लोग स्कूल टाइम से आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में क्या होता था, पैराग्राफ में नहीं पूछता था वो हमसे क्या करता था, सिंगल लाइन फिलर्स। अब ये स्वाभाविक है, अगर उसे आपसे सिर्फ ब्लैंक भरवाना है, यानी एग्जामिनर को आपसे सिर्फ ब्लैंक फिल कराना है, तो ये उसके लिए इजी होता, फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता। लेकिन वाई ही इज आस्किंग यू इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, क्योंकि उसे आपकी रीडिंग स्किल भी चेक करनी है। यस, अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है वो रीडिंग बेस्ड है, क्योंकि आप रीड करके पैराग्राफ के टोन को कितना समझे उस आधार पर ही तो आंसर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू ओनली कैन आंसर इट। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। समथिंग वियर्ड इन योर वॉइस टुडे, वो रस नहीं आ रहा, अरे कोई बात नहीं भाई, वियर्ड, ओह माय गुडनेस, यू फाइंड समथिंग वियर्ड इन इट। चलिए, 8 से लेकर 7 बजे तक तो क्लासेस चलती हैं, सेल्फ स्टडी, समय निकालना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम तक हमें सारी चीजों को प्रिपेयर करना है। हर चीज को मैनेज, एग्जाम में तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। कोशिश करो धीरे धीरे सारी चीजों को, पहले 1 से 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, धीरे धीरे क्लासेस कम हो जाएंगी, है ना। चलिए प्लीज थोड़ा सा इस चीज को सुनिएगा, वरना रिदम फिर से इधर उधर होगा, ठीक है। तो सेमी पैराग्राफ है, इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं। अब देखिए जो ब्लैंक पूछे जाते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक्स आर आस्क्ड, blanks are asked to be filled, किस बेसिस पर, ग्रामर के बेसिस पर हो सकता है, दूसरा वोकैब्युलरी, और तीसरा जिसे हम बोलते हैं कॉलोकेशन। सर ग्रामर वोकैब तो सुना है, कॉलोकेशन क्या है, आते हैं वहां पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, ग्रामर में हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंस को लेकर चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम कंजंक्शन हो सकता है ये ग्रामर में। वोकैबुलरी, देखिए वोकैब एक ऐसा पार्ट है, जितना पढ़ लो उतना अच्छा। कोई पूछता है ना सर कितनी वोकैबुलरी पढ़ें, कहां से पढ़ें, कौन सी वोकैब पढ़ें, तो एग्जाम स्पेसिफिक जो पीवाईक्यूज हैं वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होने चाहिए, और उसी आधार पर चीजें चलती रहेंगी, तो धीरे धीरे करके हम रिदम बनाते हैं वोकैबुलरी के पार्ट पर भी,
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं एग्जाम में, जैसे पूछा जा सकता है कैसे, आपने दो वर्ड सुने होंगे। जैसे ऑप्शन में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन इन्वेंशन है, एक ऑप्शन है डिस्कवरी। सुना है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देर आर टू वर्ड्स, दो शब्द हैं, आपको मुझे बताना है इन दोनों में क्या अंतर आपको लगता है। तो देखिए, अब मान लो कोई पैराग्राफ है जो फायर, आग से रिलेटेड है, ठीक है। अब मुझे आपको बताना है फायर के लिए क्या आएगा, इन्वेंशन या डिस्कवरी। तो पहले तो अंतर क्या है? तो देखिए, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जिस किसी ने सही बताया। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आविष्कार। बस पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, आराम से रुक जाओ। किसी भी चीज का आविष्कार। आविष्कार का मतलब क्या होता है, इनोवेशन, अगर इंग्लिश में समझे तो। कोई चीज नई बनी। लेकिन डिस्कवरी किस चीज की होगी, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, बोलो हाँ या ना। पहले से जो है उसे ढूंढना, उसे ढूंढना, यही तो डिस्कवरी होती है, बोलो हाँ या ना। पहले से जो चीज है उसे ढूंढना, यही तो डिस्कवरी है। वहीं अगर हम बात करें इन्वेंशन की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनोवेशन को। ठीक है, अब बात आती है कि फायर के लिए क्या आएगा। अब बताइए फायर के लिए क्या आएगा, एनीवन? अब बताइए फायर के लिए हम क्या यूज करें, एनीवन? फायर के लिए क्या यूज करें, एनीवन? तो फायर पहले से थी या नहीं? पहले से थी। अब कुछ लोग सोचते हैं नहीं सर, वो पत्थर टकराए तब फायर प्रोड्यूस हुई, तो फायर को इन्वेंट किया। नहीं भाई, फायर तो पहले से ही तत्व है, एलिमेंट है। तो फायर को क्या किया अर्लीमैन ने, डिस्कवर। तो फायर के लिए यहां क्या होगा, डिस्कवरी। बल्ब को इन्वेंट किया, पेन इन्वेंशन हो जाएगा, फोन भी इन्वेंशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लोग सोच रहे हैं इन्वेंशन, वे गलत हैं। फायर के लिए क्या आएगा, डिस्कवरी, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो इस तरह से हम लोगों को चीजों का ध्यान रखना है, सिचुएशन के आधार पर कौन सा वर्ड वहां सबसे सूटेबल है जिसे हम फिल कर सकते हैं। सिचुएशन के आधार पर कौन सा शब्द सबसे ज्यादा सूटेबल है जिसे हम वहां पर फिल कर सकते हैं। राइट, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है वोकैब के पार्ट पर। और भी कई चीजें हैं डिफरेंस, जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश में एक वर्ड होता है मेटल, एक वर्ड होता है मेटल। ये तो हो गई धातु, लेकिन ये मेटल क्या है, METTLE, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, पावर, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, पावर, या हम कह सकते हैं करेज। अब अगर हमें नहीं पता तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वी हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, धीरे धीरे करके चीजें सीखते रहें। और मैं हमेशा आपको डे वन से बोल रहा हूं, कीप रीडिंग। जितना रीड करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। यहां ये चीज क्लियर है, ग्रामर और वोकैब पर बेस्ड हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या है जो सबसे जरूरी है, कॉलोकेशन। आई थिंक आप में से कई लोगों ने ये पहली बार सुना होगा। कॉलोकेशन का मतलब, मान लीजिए यहां अगर मैं शब्द को सीखने के आधार पर रखूं, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, यानी किस शब्द के संग किस वर्ड की पेयर बन रही है। जैसे एग्जाम्पल, यहां फिक्स प्रपोजिशन का बड़ा अच्छा रोल है। फिक्स प्रपोजिशन हमारी बड़ी मदद करता है यहाँ। जैसे आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था, डाई के संग ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है ना, डाई फॉर भी आता है, डाई इन भी कभी कभी होता है। डाई ऑफ किस लिए, डिसीज के लिए। डाई फ्रॉम सिचुएशन, जब किसी पर्पस के लिए किसी ने जान दे दी, और किसी इंसिडेंट में। तो कॉलोकेशन का मतलब सिर्फ फिक्स प्रपोजिशन नहीं, ये इसका एक पार्ट है। इसके अलावा कॉलोकेशन, जैसे शोर करने को क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइज। अब हम यहां डू अ नॉइज तो नहीं बोल सकते, अगर डू अ नॉइज आ रहा है तो ये गलत है ना, ये कॉलोकेशन होगा। बाल बनाने को क्या बोलते हैं, डू, या फिर कॉम्ब योर हेयर। अगर लिखा हुआ है ना, मेक योर हेयर,
या फिर मेक के अलावा कोई अन्य शब्द है, मतलब जनरली हम लोग इस तरह से, मेक कभी कभी हो जाता है, मेक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कोलोकेशंस हमें ध्यान रखने हैं कि शब्द का क्या निर्धारण है। सर हिंदी में भी लिख दो, क्या पेयरिंग ऑफ वर्ड्स की हिंदी, शब्दों को साथ में लाना, और तो हिंदी में कुछ होना नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। किसी भी शब्द की हिंदी में समस्या लगे, डिसीज बीमारी, सिचुएशन परिस्थिति, पर्पस उद्देश्य, और इंसिडेंट कोई भी घटना चक्र, जैसे उसकी एक्सीडेंट में हत्या हो गई, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो कोलोकेशन ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे अप्रोच करें, ये सब तो चलो हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, ट्रिक्स क्या होंगी। क्वेश्चन उठता है, हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट, किस तरीके से हम एक क्लोज टेस्ट को या क्लोज पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कभी आप लोगों ने, बताइए, क्या कभी आप लोगों ने, नहीं कभी कभी लगता है यार किसी शब्द की हिंदी पता करना है तो आपका भाई आपके साथ है, डोंट वरी। हाँ जी, क्या कहा मैंने, क्लोज टेस्ट क्या होता है। क्लोज टेस्ट की ऐसी सच कोई हिंदी नहीं है, बट जब आप इसे अंग्रेजी में सर्च करते हो तो यही यही कहता है, इट्स अ काइंड ऑफ पैराग्राफ जिसमें कुछ ब्लैंक होते हैं। अब आप सोचो कि क्लोज माने बंद टेस्ट है, तो ऐसा तो नहीं है, है ना, या फिर क्लोज माने नजदीक का टेस्ट है ना। तो ये क्लोज टेस्ट नाम है बस उसका, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तुमको बड़ी चिंता हो रही है संकेत, तुम पढ़ लो, है ना, और नहीं पढ़ना तो आराम करो। हो सकता है तुमको चिंता ज्यादा मेरी है, बट थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, है ना, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव, है ना, तुम चिंता मत करो, पढ़ लो आराम से, ठीक है। नहीं बिल्कुल, मुझे तुम पर कोई नाराजगी नहीं है, तुमने चिंता जताई है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सब समझदार हैं, जिसको जो करना है करेगा, तुमको जो करना है तुम करो, बस एडवाइस मत दो, है ना, आई नो एवरीथिंग, परेशान मत हो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, आगे आ जाते हैं। तो हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट, कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले अगर हम बात करें, देयर आर सर्टेन वेज। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे रीडिंग पैराजंबल में कहा था, रीडिंग इज द की फैक्टर, सबसे जरूरी फैक्टर क्या है, रीडिंग है ना। सबसे जरूरी फैक्टर क्या है, रीडिंग। बिना रीडिंग के अगर आप सोचो कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। और तुक्के मारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुक्का भी तभी मानोगे जब समझ में आएगा, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि हमें रीडिंग को कैरी करना है, सबसे जरूरी। दूसरी बात, रीडिंग क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रीडिंग डेली। एक तो आप जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिसमें देखिए, जैसे मैं बोलूं साइंस एंड टेक, आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। दूसरा, कोई स्कीम, स्टोरी तो सबसे इजी होता ही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स से संबंधित हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाना है तो इकोनॉमी पर बेस्ड हो सकता है ना, कोई सोशल इवेंट हो सकता है, सोशल टॉपिक, है ना, एक्सेट्रा। तो इनकी आप रेगुलर रीडिंग करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्हें रीड करेंगे उतना चीजें बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसके साथ रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन। ये प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच। ये आपको पैराग्राफ रीड करने के साथ साथ समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ में जो बात हो रही है उसके अराउंड कौन कौन से ऑप्शन है जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलें, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे उतना कम ऑप्शंस हमारे सामने होंगे, और सही आंसर चुनने में कहीं ना कहीं हमें ज्यादा मदद मिलेगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो भी किसके अनुसार, पैसेज के अनुसार।
मान लीजिए पैराग्राफ पॉजिटिव है, अब वहां कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप पैराग्राफ की टोन के हिसाब से उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, रीडिंग के लिए टॉपिक कहां मिलेंगे? आप कोई भी बुक, नोवेल या पढ़ रहे हैं, कम से कम उसी से शुरू करें। न्यूज़पेपर तो है ही है। अब ये रीडिंग के लिए टॉपिक कहां मिलेंगे? आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ो, कोशिश तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसके बाद सर कई बार आपने देखा होगा कि हम सर एलिमिनेट करने बैठते हैं तो एलिमिनेशन होता ही नहीं है। वहां ये कह देता है कि ये भी फिल हो रहा है, ये भी फिल हो सकता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो फिर वहां हम क्या अप्रोच अप्लाई करें? तो देखिए कई बार क्या होता है, जैसे शुरुआत में ब्लैंक दे दिया, होता है ना कि शुरू में ही ब्लैंक दे दिया, अब आपसे कह रहा है कि भैया फिल द ब्लैंक। अब आप सोच रहे हो कि यहां क्या आ सकता है, तो उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ठीक है, उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या फिल करें, तो आगे बढ़ जाओ। इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रीडिंग। आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी, क्लू मिलेगा। जबरदस्ती ब्लैंक को फिल नहीं करना है। जब भी हमें लगे कि वो ब्लैंक हमें कंफ्यूज कर रहा है, आप आगे बढ़ जाओ। आगे कोई ना कोई हिंट मिली होगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो दिया होगा, तो वो आपको हिंट जरूर मिलेगी कि यहां हम क्या फिल कर सकते हैं। जब आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सही आंसर देना इजी हो जाता है। ठीक है ना सर? तुक्काफिकेशन से काम चलेगा क्या? देखो, तुक्काफिकेशन कुछ नहीं होता। तुक्का भी तभी सटीक बैठता है जब आप दिमाग भी लगा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में गैस अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगाने में कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। अब आप जय माता दी सोच कर रहे हो तो फिर काम खराब हो जाएगा, है ना? कि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ईश्वर के ही भरोसे काम कर रहे हैं। मतलब आप भगवान का नाम ले रहे हो, सिर्फ तुक्का लगाते जा रहे हो, फिर कह रहे हो भगवान आपने मेरा साथ नहीं दिया। थोड़ा अनुमान भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर चीजें एलिमिनेट होंगी, अन्यथा नहीं। तो इन अप्रोचेस के साथ मैक्सिमम आप जब आगे बढ़ेंगे, एंड फिर मैं आपको याद दिलाऊं, रीडिंग सबसे जरूरी फैक्टर है, बिना रीडिंग के ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जिससे कि हम इस सेगमेंट को परिपक्व बना सकें। सो आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी चीजें, है ना, बेहतर हो पाएंगी। बोलिए, शैल वी बिगिन? बोलिए, शैल वी बिगिन? क्या हम लोग शुरुआत करें? क्या कहती है जनता? चलिए, तो एक एक करके चीजों को समझेंगे, एक एक करके चीजों को जानेंगे, सो दैट थिंग्स कैन बिकम इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो फोकस करना, ध्यान देना, एक एक करके। चलिए, सो है वी हैव द पैराग्राफ। ठीक है, विपिन चंद्र पॉल, लाल बाल पाल, सुने होंगे आप लोगों ने, ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना? सोशियोलॉजी से रिलेटेड पैराग्राफ है। हर ब्लैंक के 4 ऑप्शन होंगे। आराम से पैराग्राफ पढ़ना, फिर आंसर करना। ठीक है, चलिए, तो पोल लगा लेते हैं। कल आप लोग कह रहे थे, आज हम लोग पोल लगाएंगे हर क्वेश्चन पर। आराम से पढ़िएगा पैराग्राफ को। पहले मैं आपको ज्यादा समय दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेकर। देखिए जरा, क्या हो सकता है यहां पर ब्लैंक? क्या हो सकता है यहां पर ब्लैंक? चलिए भैया, फटाफट से सोचिए क्या हो सकता है। पहले आपको पढ़ना है आराम से, और क्या मीनिंग वहां कन्वे हो रहा है उस आधार पर रखें। चलिए भैया, टाइम्स अप हो चुका है। पहले क्वेश्चन में ज्यादा समय इसीलिए दिया गया क्योंकि एटलीस्ट आप पैराग्राफ को पढ़कर चीजों को जस्टिफाई करें। विपिन चंद्र पॉल वॉज एन, देखिए सबसे बड़ा हिंट है ये एन। एन का मतलब आर्टिकल है, और आर्टिकल एन कब आता है? जब आगे वॉवल साउंड होगा। ठीक है, अब वॉवल साउंड में चैंपियन नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, दोनों ऑप्शन गए। इंप्रेशन कोई अर्थ नहीं दे रहा। एक्सट्रीमिस्ट जिसे बोलते हैं ना, जिसके एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज हैं, वन हु हैज एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज, वन हु हैज एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
77% लोग, बहुत बढ़िया। अब कम समय रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं, आइए देखें जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, टाइम्स अप हो चुका है। तो पहले में हमने क्या फिल कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट, एंड टुगेदर विथ लाला लजपत राय फ्रॉम पंजाब एंड बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, their trio Lal Bal Pal became very famous. Bipin Chandra Pal is known as the father of revolutionary, एकदम क्रांतिकारी, द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी। आगे क्या आएगा, अकाउंट, अवेयरनेस, बिगिनिंग या आइडियाज, क्या होना चाहिए? मैक्सिमम लोग, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले अकाउंट तो हो नहीं सकता। अब मैंने देखा कुछ लोगों ने बी कहा है, बी का मतलब क्या है, अवेयरनेस, विच मीन्स जागरूकता। इसका मतलब क्या है, जागरूकता। तो रेवोल्यूशनरी जागरूकता तो नहीं होगी, रेवोल्यूशनरी विचारधारा हो सकती है, और विचारधारा या विचार को हम बिगिनिंग नहीं, अवेयरनेस नहीं, आइडियाज कहेंगे। तो यहां सबसे उचित हो जाता है आइडियाज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखें जरा। 55% लोग, ज्योति, प्रिंस, निहारिका, हेमंत भाई, रूपक, उन्नति, सृष्टि, कुणाल, सुजाता, नेहा, वेल डन। अब देखिए यहां क्या आ गया, अभी हमने पढ़ा था कोलोकेशन, सबसे सटीक कोलोकेशन है। रेवोल्यूशनरी के साथ क्या आ सकता है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कोलोकेशन, आइडियाज, कहो हाँ या ना। तो जो मैंने कहा था कोलोकेशन अप्लाई हुआ। अलग अलग रूप में चीजों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाएं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए थर्ड ब्लैंक फिल कीजिए, प्लीज फिल द ब्लैंक नंबर 3, एवरीवन, प्लीज फिल द ब्लैंक नंबर 3, एवरीवन। चलिए भैया, क्या हो सकता है, देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, एवरीवन। आइडियाज हो क्या, विपिन चंद्र पॉल was also a well-known blank as a teacher, was also a well-known आंसर क्वेश्चन का होगा, रिगार्डेड का मतलब सम्मानित, रेस्पेक्टेड, ये भी नहीं होगा। वेल नोन कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है, नेम। वो क्या कह रहा है कि जो विपिन चंद्रपाल इज नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, विपिन चंद्रपाल एक जाना माना नाम थे, किस रूप में, टीचर के रूप में, सोशल रिफॉर्मर, स्पीकर, राइटर एंड जर्नलिस्ट। तो आंसर के फॉर्म में सबसे सटीक हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 37%। देखिए कई लोगों ने कैंडिडेट लगा दिया, कैंडिडेट लगाने का क्या तात्पर्य है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, मे बी डी, वाई डी, कैंडिडेट कहोगे, हम क्या बोलते हैं, जाना पहचाना नाम है, कैंडिडेट होगा। मान्या, अंतरिक्ष, रूपक, नेहेनल, है ना, इसके साथ साथ अनुज, अभिज्ञान, कुणाल, शुबीर, है ना, देवप्रिया, जानवी, वेरी वेल डन। तो ये गलतियों से बचना है हमें, आगे आते हैं। नंबर 4 देखते हैं जरा, कितने लोग फिल करेंगे, कम ऑन, जल्दी से भरिए, ध्यान देते हुए चलें, क्योंकि वही सबसे जरूरी है। अब इससे आसान तो कुछ होगा नहीं, दिस इज द इजीएस्ट वन सो फार। सर अ कैंडिडेट एज अ टीचर, सोच लिए, सोच के लगा दिया, इसीलिए मैंने कहा था फॉरवर्ड रीडिंग। अगर आपने सोचा सिर्फ ब्लैंक के पास जो लिखा है उसके आधार पर फिल कर दूं, गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए, ही वॉज बॉर्न, प्रपोजिशन में पढ़ा हमने, डेट के लिए क्या आएगा, मंथ डेट के लिए, बॉर्न ऑन November 7, आफ्टर होगा, आफ्टर November 7 एग्जैक्ट बताने के बाद कोई आफ्टर कहेगा, ऑन, विद, बाई होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये गलत नहीं होना चाहिए। 95% तबाही इस क्वेश्चन में तो, सरोज, अभय, अनुज, हेमंत, मान्या, एवरीवन।
ठीक है, ये इजीएस्ट था, तो यही धीरे धीरे करते हैं, है ना। इन पाओली विलेज ऑफ सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल मतलब पहले का, फॉर्मर, अर्स्टवाइल मतलब होता है फॉर्मर, पहले का बंगाल, ठीक है, विच नाउ इज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया यहां फिल कीजिए जल्दी से, देखें जल्दी से, द मोस्ट प्रोबेबल आंसर एवरीबॉडी। चलिए भैया टाइम्स अप। पूरी तरीके से देखें तो विपिन्स फादर रामचंद्र पाल वॉज अ लैंडलॉर्ड एंड वॉज अ लैंडलॉर्ड, जमींदार थे, एज वेल एज अ ब्लैंक ऑफ पर्सियन लैंग्वेज, पर्सियन लैंग्वेज के स्कॉलर बोलेंगे, फंक्शन लैंग्वर या फिर अकम्पलीज, अकम्पलीज मतलब अपराधी का साथी, अपराधी का साथी, एवरीवन, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम किसी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सर लैंगोर, लंगूर से याद रखना, थोड़ा सा आलस जिसमें भरा हुआ है, लेजी। तो देखें जरा पांच में से किसके कितने सही निकले, एक बार देखा जाए। अच्छा इसका आंसर तो पहले रख दें, स्कॉलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन पांच में से सबसे ज्यादा, सॉरी गजब, ये सारे साथी टॉप 5 पर हैं, जो टाइम का डिफरेंस है, बस बहुत बढ़िया। तो इजी आ गया तो इजी लगती हैं चीजें, लेकिन जब मुश्किल आता है तो फिर ऐसा लगता है अरे भाई क्या हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मुश्किल देखते हैं, ठीक है, मतलब 10 सेंट, यहां पर हमें 10 मिलेंगे, ठीक है, फोकस करते हुए चलेंगे और इजीली परफॉर्म करेंगे सब लोग। लैंग्वेज मतलब आलस से परिपूर्ण जो है। तो चलिए भैया शुरू हो जाइए, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आंसर देंगे आप सभी लोग जल्दी से, फटाफट से देखिए क्या हो सकता है सभी लोग। चलिए भैया फटाफट से देखिए, कौन। अब देखिए सीधे सीधे अगर हम यहां पर बात करें एवरीवन, किसी भी संदर्भ की, तो यहां आपको दिख रहा होगा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पेनिसिलिन वॉज, आगे ऑन आ रहा है कोलोकेशन, डिस्कवर्ड ऑन, गिवन टू, टेस्टेड ऑन, सजेस्टेड टू। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 63%, टेस्टेड ऑन 6 पेशेंट, ठीक है। कॉर्नर पे दिख नहीं रहा, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, कहां पे, सही तो है, किसको नहीं दिख रहा, आई गेस सही है। अच्छा पोल की वजह से, आई एम सॉरी, अब मैं ध्यान रखूंगा, अगला देखेंगे। ओके मैंने ये, अब ठीक है, अब देखो, अब भी नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है ना। अरे उतना ही है, हाँ वॉज के बाद है ही नहीं आगे अच्छा, गजब हैं लोग, अजब प्रेम की गजब कहानी चलिए, चलिए भैया आइए, तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या आ सकता है, तो टेस्टेड ऑन 6 पेशेंट्स, द ब्लैंक वॉज वेरी मच। अब देखिए द इम्पैक्टिंग हो सकता है, नहीं, द रिजल्ट हो सकता है। अब देखो एक्शंस और डेंजर्स दोनों नहीं हो सकते, पूछो क्यों, दोनों में एस आ रहा है और दोनों प्लूरल है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 62%, बहुत बढ़िया। द रिजल्ट वॉज वेरी मच, क्या होगा नेक्स्ट, थर्ड फिल करें, थर्ड फिल करें एवरीवन।
चलिए भैया देखिए जरा, चलो चलो, कम ऑन एवरीवन। द रिजल्ट वॉज वेरी मच। अब यहां देखो बहुत बड़ा क्लू हमें मिलता है, आगे आ रहा है बट विरोधाभास बताता है, कंजंक्शन में पढ़ा था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आगे लिखा है नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है पहले पॉजिटिव होगा, कहो हाँ या ना। जाहिर सी बात है पहले पॉजिटिव होगा। अब देखो, द रिजल्ट वॉज वेरी मच ब्राइट, इंप्रूविंग, एनकरेजिंग या डिटोरियरेटिंग। अगर यहां डिटोरियरेटिंग लिख दोगे तो ये तो सिमिलर हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। डिटोरियरेट मतलब क्षतिग्रस्त, खराब होना। अब इंप्रूव का मतलब होता है सुधार करना, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब पहले खराब था फिर सुधार किया, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये भी गया। ब्राइट से अच्छा क्या होगा, जो परिणाम आए बड़े उत्साहजनक थे। तो ब्राइट से अच्छा रिजल्ट जो थे, द रिजल्ट वॉज वेरी मच ब्राइट से अच्छा एनकरेजिंग, लोगों को प्रोत्साहित किया उसने कि भाई किसी भी चीज को और ज्यादा अव्वल ऐसे बनाया जा सकता है। तो आंसर के फॉर्म में सही जवाब क्या हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए कई लोग इंप्रूविंग, इंप्रूविंग तो तब होता है जब पहले खराब होता, सोचिए यही चीज तो रीडिंग है ना। तो वेल डन, जिसमें अंतरिक्ष रूपक, मोनिका, है ना, डेविस, सृष्टि, प्रिंस, शाइस्ता, मान्या, है ना, न्यासा, उज्मा, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं नंबर 4, ये देखिए, भरिए जरा, आराम आराम से चीजों को लेकर चलते चलिए। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द, देखिए क्या हो सकता है यहां पर, देखिए क्या हो सकता है यहां पर एवरीवन। अब देखिए, द रिजल्ट वॉज वेरी मच एनकरेजिंग हो गया, अनफॉर्चुनेटली तो रिजल्ट तो अच्छा था, लेकिन यहां पर कई लोग इनइफिशियंसी या वीकनेस लगा दें तो गड़बड़ होगा, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी एनकरेजिंग है। तो फिर किस वजह से मृत्यु हुई होगी आगे, टू पेशेंट्स डाइड, कमी की वजह से, तो हैपनिंग होगा नहीं, इट्स शॉर्टेज। सीधे सीधे क्या होगा, शॉर्टेज। वीकनेस कैसे हो जाएगा, कौन है ये वीकनेस लगा रहा है, जब हम पहले ही कह चुके हैं कि परिणाम एनकरेजिंग थे, जो उसके रिजल्ट आए वो शानदार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवश ड्यू टू, कारण क्या है, शॉर्टेज होना, कमी पड़ गई। प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट कम पड़ गया, और कम पड़ गया तो लोगों तक नहीं पहुंचा, तो इस वजह से दिक्कत हो गई। तो इसीलिए यहां पर शॉर्टेज होगा, अन्य ऑप्शन नहीं प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, समझ में आ गई बात। इनएफिशिएंसी भी नहीं हो सकता, असक्षमता, भाई सक्षम तो था तभी तो रिजल्ट एनकरेजिंग आया। ये चीजें पिकना, समझना, और ये रीडिंग से होता है, दिख रहा होगा आपको। तो वहां पर टेस्ट 6 पे हुई है, इसका मतलब टोटल 6 थोड़ी ना बोलेंगे, कैसी बातें कर रहे हो। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन पेनिसिलिन वॉज टेस्टेड ऑन 6 पेशेंट्स, 6 पेशेंट पर टेस्ट हुआ, द रिजल्ट वॉज वेरी मच, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द ब्लैंक ऑफ, टेस्ट 6 पे की गई, अब 6 को बराबर मात्रा में दी गई, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे हम लोग, है ना। तो यहां हम लोगों को क्या यूज करना है, शॉर्टेज ही, क्योंकि अन्य ऑप्शंस ऑलरेडी वहां पर इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, दिस ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब क्या होता है, दुखद। देखें जरा, रीजनिंग जैसा लग रहा है, रीजनिंग में जैसे पजल या सिटिंग पजल सॉल्व करते हैं उसकी तरह। चलिए, दिस ट्रेजिक इंसिडेंट प्रूव्ड दैट इट, अब इट के संग देखो वर होगा नहीं, अब पूरी बात पास्ट में चल रही है, वॉज लिखा हुआ है, वॉज, तो भैया इज कैसे होगा, ठीक है, इट वॉज मस्ट हो नहीं सकता, ऑप्शन सीधे सीधे हमें क्या देखने मिल जाता है, दैट इज ए। 59%, कुछ लोग इज लगा दिए। यहां टेंस का रोल है, पैराग्राफ में जो टेंस चल रहा है उस आधार पर ही आंसर करेंगे।
पैराग्राफ में जो टेंस चल रहा है उसी बेसिस पर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए ये देखिए, इट वॉज इसेंशियल टू ब्लैंक द मेडिसिन। अब देखिए, अब देखो जो लोग कह रहे थे ना कि भैया शॉर्टेज कैसे होगा, आगे देखो। Unfortunately, due to the shortage of penicillin, 2 patients died. This tragic incident proved that it was essential to। अब कमी है तो और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। टेस्ट होगा नहीं, गिव होगा नहीं, 2 के संग V1 आता है, टेस्टेड होगा नहीं, गिव तो भैया जब हो तब तो दें, प्रूफ होगा नहीं। बताओ प्रोड्यूस होगा क्या नहीं? सबसे सटीक आंसर प्रोड्यूस, सबसे सटीक आंसर क्या हो गया? प्रूफ, प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एंड व्हेन यू कनेक्ट ऑल द थिंग्स यू गेट योर आंसर। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। बहुत अच्छे, आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 7, ये तो इजी है, ये भी देखो जरा, ये तो इजी है। देखिए जरा, कोई बात नहीं, नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा है, चलने दो, परेशान मत हो, है ना। चलिए अब यहां देखिए, टू प्रोड्यूस द मेडिसिन। अब देखो आगे आओगे ना, हिंट मिल रही है। यहां देखो इन लार्ज क्वांटिटीज लिखा है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इन लार्ज क्वांटिटीज। सबसे बड़ी हिंट यही है, इन लार्ज क्वांटिटीज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आ जाओ। नंबर 8 क्या हो सकता है? आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ टायरलेस एफर्ट्स अ फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या होगा? प्रोसेस, मेथड, सिस्टम या क्राइटेरियन? बताइए। देखो क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है ना, कि भैया कोई भी क्राइटेरिया की बात हो रही है वो प्लूरल है। ठीक है, अब आगे अगर पढ़ें तो यहां लिखा है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? इट्स अ प्रोसेस, a flawless process of extracting penicillin in large quantities was evolved। evolved का मतलब क्या हो जाता है? developed। अब बताओ प्रोसेस आएगा या मेथड? आप कई लोग मेथड भी कह रहे हैं, चलो भाई दोनों पार्टीज हैं यहां, बताओ मेथड या प्रोसेस। देखिए मेथड एक इकलौती प्रक्रिया है, मेथड क्या है? एक प्रक्रिया है, जबकि वो क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और एक्सट्रैक्शन क्या हो सकता है? इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस, क्योंकि मेथड तो स्पेसिफिक हो जाता है ना। बोलो हाँ या ना। मेथड तो स्पेसिफिक हो जाता है, बोलो हाँ या ना। तो इट इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ मेथड। मेथड एग्जैक्ट होता है, एक्सट्रैक्टिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इन लार्ज क्वांटिटीज वाज इवॉल्व्ड। आगे आते हैं, ब्लैंक द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ इट बिकेम ब्लैंक। अब देखिए इवॉल्व हो गया तो जल्द ही कोई चीज है जो पॉपुलर हो जाएगी। वाइल मत लगाना, जबकि, एज माने जैसे, सून अर्ली तो समय से पहले के लिए आता है ना, तो जल्द ही, सून द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ इट बिकेम, क्या हो गया? सबको पता चल गया। सेफ तो था ही, वाइड स्प्रेड, फेमस नहीं बोलेंगे, वाइड स्प्रेड, व्याप्त हो गया, रिस्की होगा नहीं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो आज हम लोग यहीं रख रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरडन नहीं करते हैं, कल कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, क्लोज टेस्ट की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मेजर। ठीक है, और प्रैक्टिस से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान रख सकें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब सीधे हम लोग पैराग्राफ पर आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट के बारे में मैंने आपको दो चीजें बता दी थी, एक बार रिकॉल कर दूं। रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इज द की फैक्टर विच आई ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, टॉपिक्स को लेकर मैंने आपके बात की थी, अप्रोच दो बताई थी मैंने आपको,
सबसे पहले रीडिंग से सारी चीजें समझना और फिर क्या अप्लाई करना, ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या अप्लाई करना, ऑप्शन एलिमिनेशन। और कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन अगर काम ना करे तो वहां हम लोग क्या फोकस करेंगे, फॉरवर्ड रीडिंग। यानी ऑप्शंस में आगे बढ़ जाओ, कोशिश करो ये समझने की। ठीक है, पोल से करेंगे, ठीक है चलो पोल से, ठीक कोई इशू नहीं है। श्री हरिवंश बिल्कुल भैया, श्रीतम, रेखा, एलवन, एवरीवन। चलिए तो शुरू करते हैं इन्हीं अप्रोचेस के साथ। क्वेश्चन हमारे सामने है, फोकस करते चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब लोग ध्यान दें और जिससे कि मैक्सिमम सारी चीजों को हम लोग कवर कर सकें। रेडी, चलिए। सो पहला क्वेश्चन, पोल शुरू होता है अभी, जवाब दें सभी। हाँ, कॉलोकेशन तो वो ये था कि पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ग्रामर वो कैब उस बेसिस की बात कर रहे थे ना, तब हमने कहा था। चलिए शुरू हो जाइए भाई। पहला क्वेश्चन, पैराग्राफ डन, शुरू करें। जवाब आने शुरू हो गए हैं सभी लोगों के, और ये जवाब अधिक महत्वपूर्ण होंगे हम सभी लोगों के लिए, है ना। आइए, एज ए रिजल्ट ऑफ द, प्लीज ध्यान दें, सबसे पहले मैंने क्या बोला, रीडिंग से पैराग्राफ को समझे। परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ द एबनॉर्मल कंडीशन ब्रॉट अबाउट ब्लैंक द ग्रेट यूरोपियन वॉर। अब देखिए, एबनॉर्मल कंडीशन ब्रॉट अबाउट, लाई गई, पब्लिश की गई, सामने लाई गई, है ना, सामने लाया गया किसी चीज का। तो यहां पर क्या आना चाहिए, येट, टिल या बाई या देन, किसके द्वारा, किसी के द्वारा ये किया गया है। तो बाई से बेहतर कोई ऑप्शन होगा नहीं, इजी है, बाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कुछ लोग टिल लगा दिए, टिल द ग्रेट यूरोपियन वॉर। ऐसी गलती मत करो कि जो गलती के नाम पर गलती लगे भी ना, है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नंबर 2 फिल करें। आराम आराम से रीडिंग करते हुए, इजी है। ठीक है, आराम आराम से रीडिंग करते हुए, इजी हैं चीजें। चलिए भैया, समय समाप्त हो चुका है, आइए जरा देखें। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाय द ग्रेट यूरोपियन वॉर द गवर्नमेंट परमिटेड ब्लैंक अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम 1 July, है ना, 1990, द कल्टीवेशन ऑफ द वेस्टलैंड्स क्लासिफाइड एज पोरम्बोक इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। द गवर्नमेंट परमिटेड, परमिटेड के बाद क्या होना चाहिए, अब देखिए आगे लिखा क्या है, अ पीरियड ऑफ 3 years। तो सिंस तो नहीं आता पीरियड ऑफ के लिए, फॉर होगा, ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ऑफ अ पीरियड ऑफ तो नहीं बोल सकते, ऑन अ पीरियड ऑफ हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। ठीक है, 72% लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 3, चलिए भैया देखें जरा नंबर 3। देखें जरा नंबर 3 एवरीवन। चलिए भैया, टाइम्स अप। क्या हो सकता है, अब देखिए सीधा सीधा क्लू दिख रहा होगा अगर कॉलोकेशन पढ़ते हो तो। कॉलोकेशन बताया था, इन द मद्रास प्रेसिडेंसी ब्लैंक अ व्यू टू, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा, विद अ व्यू टू। इसका मतलब क्या होता है, के विचार से, विद अ व्यू टू इसका मतलब क्या होता है, के विचार से। तो ध्यान जरूर रखिएगा, यहां पर क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, विदाउट नहीं होगा, विद इन समय के अंतर्गत, अबाउट भी नहीं होगा, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब के विचार से। यहां पर कॉलोकेशन काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 61%, वेरी वेल डन। अभय, अंजलि, सौम्या, शिवानी, है ना, भानु, मान्या, राघव, बहुत बढ़िया, वेल डन। नंबर 4, नंबर 4 देखें जरा, एवरीबॉडी कम ऑन। चलिए भैया, टाइम्स अप। हाँ ये देखें, इजी है,
अगेन डे का नाम दिया हुआ है। सर ऐसा एग्जाम में आ जाए एकदम जिंदगी बन जाए। द पीरियड ऑफ 3 years एक्सपायर्ड, देखो ये ऐसा मत सोचना एग्जैक्ट है, आया हुआ है किसी एग्जाम में, वही हम लोग देख रहे हैं। एग्जैक्ट डेट दी हुई है ऑन 1 जुलाई 1922। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस बेसिस पर आंसर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए ये देखिए, ये भरिए फटाफट से। चलिए भैया, कम ऑन एवरीवन। चलिए भैया, कम ऑन एवरीवन। अब देखिए यहां क्या हो सकता है, ऑन आ गया, द गवर्नमेंट नाउ एक्सपेंडेड द कंसेशन ऑफ कल्टिवेटिंग द रेलवे वेस्टलैंड्स फॉर अनदर 2 years फ्रॉम 1 जुलाई 1922 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड्स हैज ऑलरेडी ब्लैंक। अब देखो यहां पर हैव आ रहा है, अब हैव के संग ब्रॉट आ चुका है, मतलब बीन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, हैव बीन ब्रॉट, है ना। इजी था, एकदम ही इजी था, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाता है एग्जामिनेशन पर्पस से, जिससे कि सारी की सारी चीजें एक रेक्टिफिकेशन के आधार पर कैरी की जा सकती हैं। आगे बढ़े, शैल वी मूव ऑन। चलिए, तो इन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें कैरी करनी है, इजी था। अब आ रहे हैं थोड़ा सा, इसमें आपको 10 जैसे हमने कल देखा था, है ये भी एक दास्तां, मैं कहूंगा एक स्टोरी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो प्रयास करते हुए चलेंगे, हर एक सेगमेंट पर ध्यान देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए भाई। चलिए भैया एवरीवन। आइए शुरू करें। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसमें गलत होंगे, सर ये क्या आप पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि क्योंकि कुछ लोग ध्यान देते नहीं है पढ़ते समय। द कैप्टन वेटेड टिल सनसेट, जो कप्तान थे जहाज के, सामान्य रूप से देखने मिल रहा है, समझ में आ रहा है, उन्होंने, ठीक है, सनसेट सूर्यास्त तक इंतजार किया, बट नो शिप अप्रोच्ड, लेकिन कोई भी जहाज नहीं आया। इसका मतलब उनका जहाज गड़बड़ा चुका है। हिज ओन शिप वॉज रैग्ड, एकदम तहस नहस हो चुका है, रैग्ड बोले तो डैमेज्ड। ठीक है, रैग्ड मतलब एकदम डैमेज हो चुका है। ठीक है, अब ही वॉज वंडरिंग, ही मतलब कप्तान साहब, उनको समझ नहीं आ रहा था हाउ टू। अब देखो जैसे ही टू आपको दिखे तो टू के संग वी1 आना चाहिए, मैं कंफ्यूजन में हूं, लोग डी लगा रहे हैं। क्रॉस हो सकता है, क्रॉस होना चाहिए था, अगर होता भी तो हाउ टू क्रॉस, और क्रॉस माने पार करना, बस पार जाना, द माइटी ओशन। अब स्केल मापने मापना, कवर करेगा नहीं। अब इतने बड़े ओशन को वो, क्योंकि शिप देखो समझिए वो क्या कह रहा है, शिप तहस नहस हो गया है, तो इतने बड़े महासागर को तैर के पार तो नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, स्विम। हाउ टू स्विम द माइटी ओशन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बी जवाब देने वाले 33, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना यार कैसे कवर करेंगे, देखो कवर का मतलब अलग अलग रेफरेंस में होता है। ओशन में तैर के जाना, ये बात वहां हो रही है। अब देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 19% लोग सही हैं, 36% लोगों ने तो क्रॉस्ड लगा दिया है। अभय, विकास, मोनीश, अभिषेक, रेखा, गरिमा, मन्नू, प्रीति रेखा, नेहा और लक्ष्य, शाबाश। हाँ भाई, जिन्होंने डी लगाया था समझ में आ गई बात। हाँ, कवर वाले लोग, कवर, क्योंकि आए दिन हम लोग हमारी जो रोज की भाषा में कवर ही बोलते हैं, यार इतना डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे। मेजरली कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढकना, और कवर करना का मतलब क्या हो जाता है कि हाँ उस चीज तक पहुंचना जो एक निश्चित है। यहां माइटी ओशन है,
तो और जो बात हो रही है वहां पर स्विम, क्योंकि यही उसे समझ नहीं आ रहा था, जहाज टूट गया, तैर के कैसे जाऊंगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे चीजों को, मैं फिर कह रहा हूं पढ़ो ध्यान से तभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले पर आते हैं। ठीक है, ए बी, चलिए भैया, लेट्स फिल दिस वन। आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहां समय दिया है, क्योंकि ये रीड करने से ही कंप्लीट होगा, अदरवाइज आप लोग गलत हो जाएंगे। यहां ध्यान देते हुए पढ़ें। चलिए भाई, डन है। अब देखिए यहां भी कॉमन सेंस, मैंने क्या कहा, हर जगह कॉमन सेंस अप्लाई होगा, रीडिंग जिसकी अव्वल होगी वही अब बादशाह होगा। ही वॉज वंडरिंग हाउ टू स्विम द माइटी ओशन एज द शेड्स ऑफ द इवनिंग। कभी आपने शक्तिमान देखा था? तो जब तमराज किल्विश आते थे, सम्मान दिया जा रहा है, तो तमराज किल्विश अंधेरे का बादशाह था, तो आपने देखा होगा अंधेरा छाने लगता था, अंधेरा छाने लगता था एकदम। अब वो अंधेरा जो छा रहा है आसमान के नीचे ही था। तो एज द शेड्स ऑफ इवनिंग वर स्टीलिंग ब्लैंक द स्काई, स्काई के अक्रॉस कैसे जाएंगे? कुछ लोग मैं देख रहा हूं अक्रॉस 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 चल रहा है, भाई आसमां के नीचे, बिलो ऑन होगा नहीं, अबव ऊपर, अक्रॉस आर पार, क्या मतलब है? ऑप्शन सीधे सीधे क्या होगा? बी। देखिए बी जवाब देने वाले सिर्फ 18%, 40% लोगों ने अक्रॉस कहा है, 30%, 20% लोगों ने अबव और ऑन रखा है, स्काई के ऊपर, ऑन द स्काई। वाह, आसमां से ऊपर और क्या जाएगा भाई, गजबई कर दिए हैं। रेखा, विकास, अरमान, अनामिका, सोहनी, है ना, कोमल, सौम्या, दीपक, अंशु। ठीक, आया मजा? तभी कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो, जब भी पैराग्राफ छोटा होगा हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। आइए नंबर 3, आइए नंबर 3। चलिए भैया, टाइम्स अप। क्या लग रहा है? ही वंस मोर ब्लैंक टुवर्ड्स द हॉरिजन। अब देखिए जहाज में से वो देखकर देख ही सकता है कि भाई कोई आ रहा है क्या मुझे बचाने। तो एज द शेड्स वर स्टीलिंग बिलो द स्काई ही वंस मोर ब्लैंक टुवर्ड्स हॉरिजन। जंप करेगा? नहीं। क्या वो जंप करेगा? अब मूव तो कर ही नहीं सकता, ओरिजिन तक चला जाएगा तो फिर तो काम हो ही जाएगा। ठीक है, विंक का मतलब होता है पलक झपकाना, विंक मतलब पलक झपकाना, मूव होगा नहीं, गेज्ड, है ना, प्यार से निहारना कि भाई कोई तो मिल जाए जो हमें यहां से ले जाएगा, तो गेज्ड, है ना। वंस मोर गेज्ड टुवर्ड्स द हॉरिजन, क्योंकि विंक होगा नहीं, मूव तो करेगा नहीं, जंप कर जाएगा तो फिर कलेशी हो जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या होगा? गेज, ऑप्शन नंबर बी। वेल डन, 42.94, लगभग 43%। भाई किसी उम्मीद में ही तो वो क्षितिज की तरफ देख रहा है, क्षितिज के, भाई यहां से हो सकता है कोई शिप आ जाए और हमें यहां से ले जाए। चलिए भैया, नंबर 4 देखें जरा, कम ऑन एवरीवन, इट्स नंबर 4, देखें जरा। चलिए चलिए एवरीवन, कम ऑन, गो फॉर इट, गुड गोइंग। क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है, ही वंस मोर गेज्ड टुवर्ड्स द हॉरिजन बट नो सेल। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी उम्मीद में देखेगा तो पहले तो दिखाई देगा, ये सबसे पहला कॉल है, या यही होगा कि बस मेरी तरफ आ रही है। जैसे हम किसी का इंतजार कर रहे हो, अगर वो हमें दूर से दिख जाता है, अब ये नहीं पता वो हमारी तरफ आ रहा है, दूर से देखना सबसे पहला स्टेप है, दूर से दिखना सबसे पहला स्टेप है। तो दिखने के लिए क्या होगा? अब देखिए, कमिंग हो नहीं सकता, अप्रोचिंग ये तो भाई पास में ही आ रहा है। सीन पूरी तरह देखना, सीन मतलब अच्छे से देखना, मेन बात क्या है? विजिबल, कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था,
सीन तो छोड़ ही दो, सीन जो लोग लगा रहे हैं गलत हो गया। सीन का मतलब तो अच्छे से देख लिया उसने, सीन का मतलब तो क्या हो गया, अच्छे से। लेकिन जिस सिचुएशन में वो है, अगर सिर्फ नाम मात्र दिख भी जाएगा काम हो जाएगा, क्या वो अच्छे से देखेगा वहां, बताइए आप। पढ़कर देखिए, बट नो सेल वॉज सीन इन डिस्पेयर। सेल क्या है, कोई भी ऐसा जहाज नहीं था जो वहां से निकले, तो ये विजिबल भी नहीं था। तो इसीलिए यहां विजिबल सबसे बेहतर है, सीन नहीं, सीन तो अच्छे से देख लेगा। ऑप्शन नंबर डी। वेल डन। 14% ए, 14% बी, 26% सी और 44%, जी हाँ दोस्तों, 44% लोग ताल्लुकात रखते हैं। ये देखो, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, सही गलत का माजरा ही नहीं है। हम उस सिचुएशन को समझे जिस समय वो फंसा हुआ है, तो वहां उसकी पहली प्राथमिकता क्या है, कम से कम दिख ही जाए। अच्छे से तो तब देख पाएगा जब पास आ जाए, है कि नहीं। चलिए भैया, नेक्स्ट नंबर। आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स नाउ। प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको, कम ऑन, पढ़िए जरा। चलिए भैया, टाइम्स अप। अब जिस समय पर जो परिस्थिति है, वहां तो भाई लग रहा है कि ईश्वर ही उसे बचा सकते हैं। तो कोई भी उसे हॉरिजन की ओर आता हुआ नहीं दिखा। मतलब कोई भी शिप उसे आता हुआ नहीं दिखा। उदास होकर, इन डिस्पेयर बोले तो उदास होकर, ही अड्रेस्ड अ म्यूट, तो सीधी बात है प्रेयर होगा। ऑफरिंग थैंक्स, कर्स माने तो कोसना, श्राप देना जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अरे यार, क्या लगा दिया मैंने, शिट, सॉरी सॉरी एवरीवन, माय मिस्टेक। प्रेयर होगा, ठीक है, कोई ना, गलती से लग गया, बोल मैं खुद भी रहा हूं, चलो कोई ना। कर्स नहीं होगा, गलती से लग गया है वो, इट्स प्रेयर। पता नहीं जल्दबाजी में कैसे लग गया, आंसर है प्रेयर ही है, ठीक है। ऑफरिंग टू मेक, टू ऑफर समथिंग, तो यहां पर कोई चीज चढ़ावे के लिए होती तब लगा देते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है ये। अरे कोई ना, यहां ही तो गलत हुआ, एग्जाम में थोड़ी ना। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इतना ज्यादा लोड मत लो, आगे आ जाओ, बस तुम इसका जवाब दो अगले का। चलिए चलिए एवरीवन, दिस क्वेश्चन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस एवरीबॉडी। टाइम्स अप। आइए, प्रेयर किया ईश्वर से, वही इस अंतिम क्षण में इंसान जब ये मान लेता है कि अब कुछ मेरे बस में नहीं है, तो प्रेयर की, अ म्यूट प्रेयर टू द स्काईज एंड ब्लैंक हिमसेल्फ फॉर डेथ। तो गियर माने आगे बढ़ाया, क्लियर स्पष्ट किया, थैंक्स होगा नहीं, प्रिपेयर्ड तैयार कर लिया कि अब मृत्यु निश्चित है। इजी है, चलिए भाई, है ना, 70% हमारे साथ ही सही है। नहीं, नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये कुछ लोग गलत करेंगे ऐसी मैं उम्मीद पहले ही जता रहा हूं, ठीक है। लेट्स सी कि मेरी उम्मीद खराब गलत होती है या सही। हम्म, चलिए भैया, फटाफट से देखिए, तुरंत बताइए। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ मिसिंग लगा रहे हैं, लगाया किसी ने। देखिए, अगर आप मिसिंग लगा दोगे, रख के देखो, हमेशा ऑप्शन रख के देखो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ही थॉट ऑफ हिज मिसिंग वाइफ, मतलब खोई हुई, खो गई है वाइफ। वो क्या कह रहा है, उस समय उसके संग उसका परिवार मौजूद नहीं है, तो जो उससे दूरी पर है डेफिनेटली उसे मिस कर रहा है। तो डिस्कार्डेड का मतलब तो वेस्ट बोल सकते हैं। एब्सेंट प्रेजेंट थोड़ी ना खेल रहे हैं, डिस्टेंट जो उससे दूर है, और मिसिंग खोया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द राइट वन, ठीक है। ध्यान रखें, दीक्षा, अनुष्का, अभय, सौम्या, राघव, प्रिंस, प्रियंका, जया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, उड़ाइए जरा, कम ऑन एवरीवन, गो फॉर इट। नंबर एच,
देखिए जरा, इट्स नंबर एच। चलिए भैया, एवरीवन, टाइम्स अप होता हुआ। अब देखिए यहां क्या हो सकता है। एंड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर डेथ, ही थॉट ऑफ हिज डिस्टेंट वाइफ एंड इन्फेंट बॉय विथ इन्फानाइट। अब देखिए, इनफा लव्स अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के संग ऐसे आई एस नहीं आता। जो लोग डी लगाए हैं गलत हो गए, इन्फानेट लव्स नहीं हो सकता। हाँ, या लव होता तो हो सकता था, लव्स नहीं होगा। अट्रैक्शन, देखकर आकर्षण होगा। अर्ज माने ख्वाहिश, लॉन्गिंग इज अ चाह। लॉन्गिंग क्या हो गई, चाह, क्यूरियोसिटी बताना। तो जिन्होंने लव्स लगाया है, अट्रैक्शन लगाया, अर्ज लगाया, गलत है। शुड बी इनफानाइट लॉन्गिंग, कि किसी भी तरीके से भगवान, है ना, मैं अपने परिवार को अगर देख सकता तो बेहतर होता। तो देखिए 16%, 5%, मुझे पता था सबसे ज्यादा लव्स ही आएगा। बट इनफानाइट लव्स नहीं हो सकता, लव हो सकता था। अनकाउंटेबल को सिंगुलर रखते हैं, राइट। आगे बढ़े, क्या कहती है जनता, आगे बढ़ लिया जाए। अर्ज माने, अर्ज के अलग अलग अर्थ हैं। किसी को कोई काम करने के लिए मना लेना, मनाने के लिए भी बोलते हैं अर्ज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये देखिए। चलिए भैया, अटमोस्ट का मतलब सर्वोत्तम, सबसे अधिक, ठीक है। जस्ट एट दिस मोमेंट, एज इफ, मानो की। एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो की। मानो कि भगवान, अब देखिए भैया ऐसा क्षण है भगवान परीक्षा ले रहे हैं। इंस्पायरिंग तो होगा नहीं, मेजरिंग नापना, इंस्टिल मतलब मन में बैठाना, एनकलकेट सुना है, आंसर इज ट्राइंग। कैसे, मुझ पर कितना भरोसा है, भगवान परीक्षा लेते हैं कई बार, हाँ। तो यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्राइंग। 23% लोग, ठीक है। जायद, लक्ष्य, जया, प्रांशु, प्रिंस, विकास, शगुन, न्याशा, अमोलिया, एवरीवन। बहुत बढ़िया दोस्तों, कीप इट अप। गलत सही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम हर क्वेश्चन से कुछ सीखें, कि हम किस तरीके से चीजों को एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे अभी लव्स को एलिमिनेट किया, इस तरीके से चीजें ध्यान रखें। तो भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, फेथ की, ऑफ द क्रू टू द अटमोस्ट, सबसे अधिक, कि भाई जिस तरह से लग रहा था सब खत्म होने वाला है। अ डिस्टेंट सेल, दूर की एक सेल। तो कब लगेगा कि सब सही रहा, बताइए। जब वो सिर्फ दिखाई देगी। मेजरिंग होगा क्या, नहीं, मेजर माने तो नापना, उसके लिए तो भाई मापन होगा। चलिए भाई, क्या हो सकता है, तो सिर्फ पाई गई। शाइनिंग क्या होगा, साइटेड नहीं, अप्रोचिंग। खुशी कब होगी, जब दूर से चीज उनके पास आ रही हो। अरे गॉड थोड़ी ना मेजर करेंगे किसी के फेथ को, कि हाँ तुम्हारे पास 100 ग्राम फेथ है कि 150 ग्राम है, कमाल कर रहे हो। भगवान तुम्हारी अग्नि परीक्षा ले हैं, ट्राइंग द फेथ, है ना, कि भाई हाँ मुझ पर कितना भरोसा है। मेजरिंग द फेथ, फेथ को मेजर करके कहाँ जाओगे, तो अप्रोचिंग, ठीक है। 31% लोगों को सही लगा, बाकी कुछ लोग डी भी लगाए हैं, वेल डन। तो देखिए भाई किस तरीके का संदर्भ था। आई होप यू पीपल हैव लर्नड थिंग्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आए, अभी देखें कौन कहाँ चल रहा है। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, देखें जरा इन 15 क्वेश्चन में किसका कार्य हो। वेल डन सौम्या, फिर है आकृति, अंतरिक्ष है, हर्षित है, मान्या है, जिज्ञासा, प्रियंका। चलिए अभी फिल्म बाकी है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से, पैराजम्बा, सॉरी, क्लोज टेस्ट आ चुका है। 5 फिलर्स हैं,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं, आसानी से आंसर देते हुए चलेंगे आप लोग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय थोड़ा कम रखेंगे, स्टोरी वाइज्ड है ना, इजी। साइटेड का मतलब सिर्फ दिखा, खुशी कब होगी, देख, फिर वही बात, विजिबल थोड़ी ना होगा। कोई पिकनिक साइट पे तो गए नहीं है, दिखा, अप्रोच कर रहा था उनकी ओर आकर, तभी तो वो ऐसी प्रसन्न चित्ता आएगी। समझिए, प्रसन्न इंसान कब होगा, जब सिर्फ दिखेगा या उनकी ओर आएगा। जिस तरह का संदर्भ है पैराग्राफ में, अप्रोचिंग से बेहतर। और पैराग्राफ में सबसे पहले अप्रोच्ड यूज हुआ था। अभी रुक जाओ, इस क्वेश्चन के बाद वापस ले चलूंगा, पहले ये भरो। आओ। हाँ हाँ, दोबारा बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, पहले इसको भर दो। कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, वी विल डू दैट। वेन आई गो इन टू अ स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, जब मैं किसी अनजान व्यक्ति की लाइब्रेरी में जाता हूं, आई ब्लैंक अराउंड द बुक शेल्व्स। तो लाइब्रेरी में जाएगा तो बुक शेल्व्स जो भी लगे हैं उसको, उसके चारों ओर घूम कर आएगा। आई वंडर, आई लुक राउंड, आई रन अराउंड, रन तो होगा नहीं। वंडर माने आई वंडर अराउंड, मुझे समझ नहीं आ रहा, आश्चर्यचकित। आई वॉन्डर, वॉन्डर मतलब बिना उद्देश्य के घूमना। आई लुक अराउंड, है ना, बुक शेल्व्स की ओर जाके देखना। अराउंड राउंड कोई इशू नहीं है, सेम है। ठीक है, 58। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन पर एक बार आ जाते हैं। गॉड हैड बीन ट्राइंग द फेथ ऑफ द क्रू टू द अटमोस्ट, अ डिस्टेंट सेल वॉज ब्लैंक नियर द हॉरिजन। अब देखिए यहां पर अप्रोच की बात हो रही है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा आप लोग यहां पर आगे नियर द हॉरिजन की तरफ साइटेड, तो देखो अप्रोच पैराग्राफ में दिया है, इसीलिए हमारी प्राथमिकता उधर चली गई है, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं। वैसे साइटेड भी ठीक है, गलत नहीं कहेंगे, बट चूंकि पैराग्राफ में अप्रोच दिया है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ वी आर आंसरिंग इट। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, देखें जरा। ठीक है, देखें जरा जल्दी से। चलिए भाई, क्या लग रहा है। अब लुक राउंड द बुक शेल्स, अब ये क्यों करता है, दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज एंड आई फील दैट आई नो ब्लैंक टू हिज माइंड। अब दिमाग के अंदर का सीक्रेट मिस्ट्री चाबी तो मिलेगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे पता चल जाता है। अब मिस्ट्री रहस्य, दिमाग का रहस्य होता है कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है टुवर्ड्स ही लगाए वहां। आपकी बात से मैं सहमत हूं, अप्रोच के संग टुवर्ड्स होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। बट ऐसा कोई इशू नहीं है, बट चूंकि पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है, तो अप्रोचिंग, है ना, नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास, है ना, अप्रोच करती हुई दिखी। ठीक है, सीक्रेट भी नहीं होगा, दिमाग का सीक्रेट जाके क्या करेंगे, देखो बुक से पता लगेगा ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं उसके दिमाग में प्रवेश कर रहा हूं। सीक्रेट लेके क्या करोगे, दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन इज, आई फील दैट आई नो द सीक्रेट टू हिज माइंड। उसके दिमाग का सीक्रेट पता चल जाए, कैसी बात कर रहे हो, रहस्य पता चल जाए, कोई रहस्य की बात हो रही है। की टू हिज माइंड मतलब उसका दिमाग किस तरीके से चल रहा है ये मुझे पता चल जाए। तो आंसर यहां सी होगा, अन्य ऑप्शंस बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। वेल डन, 31% लोग सही है। सोल्यूशन किसी क्वेश्चन का होता। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 3 देखिए जरा, उड़ाइए। चलिए भैया, डन है। अ हाउस विदाउट बुक इज अ ब्लैंक हाउस, कैरेक्टरलेस बोलेंगे, गुड बोलेंगे, अनलकी बोलेंगे, ब्लीक, ब्लीक मतलब नॉट इंटरेस्टिंग, है ना, तो ब्लीक है। वो कैब का गेम पूरी तरीके से, 64% लोग सही होते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाए। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओटीआर एग्जाम से पहले कर दो, लास्ट डेट का काहे परेशान हो रहे हो तुम। हाँ,
फॉर्म भर रहे हो OTR कर लो, अगर पहली बार कर रहे हो तो। चलिए भाई, क्या हो सकता है? दिस ओनली टेल यू, देखो, विदाउट बुक्स इज अ ब्लीक हाउस, नो मैटर हाउ रिच द कारपेट्स आर, कितने महंगे कारपेट्स क्यों ना हो। दिस ओनली टेल यू वेदर ही, अब देखो उसके पास पैसा है, ही के संग हैव होगा नहीं, ही हैज हैड होगा नहीं, हैड होगा नहीं, पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। प्रेजेंट में चल रहा है पैराग्राफ, हैड कैसे हो जाएगा? हाँ, तो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी बट बुक्स टेल यू, पूरा प्रेजेंट में चल रहा है तो आप हेड कैसे लिखोगे? चलिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर्स योर कंप्लीट अटेंशन एवरीवन, कम ऑन। चलिए भाई, दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाय बुक्स, ये किताब बोलता है ना, इट इज नॉट अ रीजन ऑफ मनी, मनी का कारण नहीं है, इट इज नॉट। अब जो लोग सी लगा रहे हैं, क्योंकि इशू क्या है, आर्टिकल एन लेके चलेगा, वॉवल साउंड है ना, तो इट इज नॉट अ इशू नहीं होगा, इट इज नॉट अ कॉज तो वैसे ही नहीं बोलेंगे कारण, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, पैसे की बात नहीं है कि हम किताबें नहीं खरीद सकते, सीधी बात है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सबसे उचित है। ठीक है, 25%, देखिए सी जवाब देने वाले 41% लोग, धन्य है ऐसे लोग जो ए और एन में के क्वेश्चन आज भी गलत कर रहे हैं, स्कूल में तो किए हैं, आज भी कर रहे हैं। वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड सुने ही नहीं है क्या आप लोगों ने? बताओ जरा, क्यों भाई? है, नहीं बोलो कुछ, चुप क्यों हो भाई? बोलना तो पड़ेगा, जवाब तो जानना है आप लोगों से, है। चलिए भाई, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो OTR का मतलब ही क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTP नहीं है ये कि वन टाइम पासवर्ड 10 मिनट के बाद एक्सपायर। चलिए भैया, एक और देखेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए चलेंगे सभी लोग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये माइग्रेशन पर आधारित है, ठीक है, जल्दी से पहले आंसर करें सब लोग। चलिए भैया, एवरीवन बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, अव्वल। टाइम्स अप। दिस इज अ रियलिटी दैट ओनली ब्लैंक कंट्रीज हैव बिकम सक्सेसफुल इन ल्यूरिंग देयर टैलेंटेड ब्लैंक होम। देखो आगे सिर्फ तीनों ही देशों का, तो सेवरल तो नहीं बोलेंगे, सेवरल तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ यूरोपियन नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइना भी शामिल है। अब अ फ्यू या फ्यू, देर इज रियलिटी दैट ओनली फ्यू कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुल इन ल्यूरिंग देयर टैलेंटेड ब्लैंक बैक होम, तो कुछ ही कंट्रीज हैं, ना के बराबर तो नहीं बोलेंगे, तो अ फ्यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ल्योर माने आकर्षण, ल्योर माने अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिंग दे आर टैलेंटेड ब्लैंक। अब जो देश को छोड़कर चले गए, दूसरे देश में शिफ्ट हो गए, उन्हें क्या कहेंगे? इमिग्रेंट्स, रेजिडेंट्स होगा नहीं, कैपेबिलिटीज योग्यता, पीपल माने सिर्फ लोग, तो ल्योरिंग देयर टैलेंटेड इमिग्रेंट्स बैक होम, इमिग्रेंट्स लगाएंगे। ठीक है, चाइना, कोरिया, आयरलैंड, आयरलैंड एक्सेट्रा कंट्रीज गॉट रिलेटिव सक्सेस इन, क्या होना चाहिए थर्ड में? रिलेटिव सक्सेस मिला है इन, ये फिल करें जल्दी से। चलिए भैया, एवरीवन, टाइम्स अप। दिस इज एर, अब देखो यहां पर क्या होना चाहिए सबसे उचित? ठीक है, ल्योरिंग देयर टैलेंटेड इमिग्रेंट्स बैक होम, चाइना, कोरिया, आयरलैंड एक्सेट्रा कंट्रीज गॉट रिलेटिव सक्सेस इन। अब देखो कोर्स मतलब फोर्सिंग, इनेबलिंग होगा नहीं, कंपेलिंग होगा नहीं, इन अट्रैक्टिंग, इन अट्रैक्टिंग रिटर्न माइग्रेशन, रिलेटिव सक्सेस इन,
कोअर्सिंग रिटर्निंग माइग्रेशन ड्यू टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिंग ही सही है कि कोर्स ज्यादा सही है? क्या कंपेल तो होगा नहीं, कंपेल माने मजबूर करना, कंपेल नहीं होगा। यहां एक सेगमेंट कोर्स भी लग रहा है, क्योंकि कंपेल तो मजबूर करना होगा। अब भाई मजबूर थोड़ी ना है, जिसको बाहर काम करना है वो तो बाहर जाएगा ही, वो किसी की काहे सुनेगा। कोर्स का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से फोर्सफुली किसी चीज को या किसी को मना लेना, है ना? क्या कहती है जनता, बाकी लोग? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आप लोगों की ओपिनियन क्या कहती है इस पर? बोलिए बोलिए जल्दी। कुछ लोग डी कह रहे हैं। हम्म। देखिए, अट्रैक्टिंग ही सबसे उचित है, क्योंकि वो आगे देखो बता रहा है ना, पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पॉलिसीज के माध्यम से अट्रैक्ट करेंगे, कोर्स नहीं करेंगे। यस, तो इसीलिए अट्रैक्टिंग इज द प्रायोरिटी, है ना? हम लोग डी लगाएंगे। डी इज अवर प्रायोरिटी। 27%। कंपेलिंग, मजबूर थोड़ी ना कर रहे हैं। चलिए ये देखिए, रिटर्न माइग्रेशन ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ देयर इकोनॉमीज एंड अग्रेसिव पॉलिसीज, तो लोग अट्रैक्ट होंगे तभी पहुंचेंगे। बिल्कुल। अब टू के संग वी वन आएगा, तो फोस्टरिंग और अटेनिंग होगा नहीं। अब अटेन माने प्राप्त करना, कोई भी चीज प्राप्त करना, दैट इज अटेन, है ना? बताइए क्या होगा, अटेन या फोस्टर? अब देखिए यहां पर अगर हम अटेन, ठीक है, तो अग्रेसिव पॉलिसी टू अटेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। देखो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त थोड़ी ना करना है, सिर्फ उसको और बढ़ावा देना है, तो फोस्टर से बेहतर कुछ नहीं है। फोस्टर का वैसे मतलब क्या होता है? पालन पोषण, लेकिन यहां पर बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, countries which are capable to create opportunities for R&D, research and development, innovation and entrepreneurship can blank return migration, can बढ़ावा देना, स्टिमुलेट, रोल होगा नहीं, क्रिएट होगा नहीं, कॉज होगा नहीं। ठीक, चलिए भाई, तो ये हमारा क्लोज टेस्ट नामक एक सेगमेंट था।